महाराष्ट्र में जल्द ही एसआईआर की प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो आपको दो चीजें आज मैं समझाऊंगा, पहला कि फॉर्म कैसे भरना है और दूसरा डॉक्यूमेंट किसे कौन से लगेंगे। और सबसे जरूरी ये है कि देखो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो इससे परेशान होने की और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही बहुत मुश्किल डॉक्यूमेंट्स आपसे लगने वाले हैं। यहाँ तक के 90% यानी 90% लोगों को कोई डॉक्यूमेंट लगने वाले ही नहीं है, सिर्फ 10% है जिनको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो भी इसमें बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरा कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको बीएलओ आपके पास आएंगे, थोड़ी जल्दी आपको कुछ दिनों में आपके पास बीएलओ मतलब आपके प्राइमरी टीचर ही आने वाले हैं, और आपको एक फॉर्म देंगे ऐसा जो आपके सामने रहेगा ऐसा। देखिए यहाँ पर ना ऑलरेडी आपकी डिटेल रहेगी, ये जगह पर ना आपका नाम वगैरह रहेगा, आपका नंबर रहेगा, है ना, सीरियल नंबर और बाकी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगी फॉर्म पे। ये एक सैंपल फॉर्म है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। यहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, ये ऑलरेडी रहेंगी तीनों चीजें, और एक आपका पुराना फोटो जो इलेक्शन कार्ड पे आपका फोटो वो लगा रहेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर ये वाली जगह पर आपका अभी का हाल ही का फोटो लगाना है ना, यहाँ पर एक आपका कलर फोटो लगाना है आपको, ठीक। उसके बाद में ये फॉर्म है आपके सामने ये वाला, तो यहाँ फॉर्म पे आपको यहाँ पर आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मतलब आपकी पैदाइश की तारीख और महीना और साल डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये वाले कॉलम में आधार नंबर रहेगा आपका, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर ये फादर्स गार्डियंस नेम, आपके जो फादर है उनका नाम यहाँ पे डालना है, और उनका जो इलेक्शन आईडी कार्ड है उसका ये वाला इलेक्शन कार्ड का जो नंबर आता है ना उसको EPIC नंबर बोलते हैं, इपिक नंबर भी बोलते हैं, तो वो नंबर डालना है जो इलेक्शन कार्ड पे आपको दिख जाएंगे उनके। यहाँ पर 2002 वाला डालना है ऐसा नहीं है, आपको हाल ही का डालना है अभी उसमें। फिर यह माँ का नाम डालना है आपको, और माँ का नाम डालने के बाद में यहाँ पर जो माँ का जो इलेक्शन आईडी कार्ड है इपिक नंबर वो यहाँ पे डालना है हाल ही का अभी का, अगर अवेलेबल है तो डालने का, नहीं तो नहीं है तो नहीं डालने का, ठीक। फिर आपका स्पाउस है ना, यहाँ पर आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड जो भी है तो उसका आपको यहाँ नाम लिखना है, और उनका भी इलेक्शन आईडी कार्ड बना होगा तो उनका ये नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपकी खुद की डालनी है यहाँ पे। डालने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ना पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी जो एसआईआर में आपका पहले से इनरोल होगा मतलब आपका 2002 की लिस्ट में पहले से नाम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम डालना है, आपका वो जो आपका 2002 की यादी में जो आपका आईडी कार्ड होगा वो इलेक्शन कार्ड का जो नंबर होगा इपिक नंबर वो आपको डालना है, कब का 2002 का डालना है, याद रखो। उसके बाद में यहाँ रिलेशन डालना है आपका, तो यहाँ पे सेल्फ करना, खुद का ही करना। उसके बाद में या फिर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पे रिलेटिव मतलब सेल्फ करना, और रिलेशनशिप भी सेल्फ करना है, यहाँ पे खुद का डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे आपका स्टेट डालना है, और यहाँ पर आपका मतदार संघ डालना है, जो भी आपका मतदार संघ है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आपका खुद का नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका इलेक्शन आईडी कार्ड का जेरॉक्स देना है और दे देना इस फॉर्म के साथ में, और नए डॉक्यूमेंट कुछ भी जोड़ के नहीं देने हैं आपको। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपके मतलब माँ का या बाप का या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड तीनों में से किसी का, तो वो जो रिलेटिव है मतलब ये वाला जो कॉलम है वो रिश्तेदार का है, रिलेटिव का है, तो यहाँ पर ये वाले कॉलम में ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपके रिश्तेदार का 2002 की लिस्ट, 2002 की जो मतदान की लिस्ट है उसमें अगर नाम है या उससे पहले उसका नाम है तो आपको उनका डालना है, जो भी है। आपका माँ का है तो उनका नाम लिखना है, बाप का है तो बाप का नाम लिखना है, अगर हस्बैंड वाइफ है जो भी है दोनों में से एक तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और उनका ये इलेक्शन आईडी कार्ड इपिक नंबर डालना है आपको। फिर आपका उनसे क्या रिश्ता है, माँ है बाप है, आपको जो भी है, माँ है तो माँ लिखना है, बाप है तो बाप लिखना है, जो भी रिश्ता है तो मतलब उनका नाम लिखना है, सॉरी माँ बाप का नाम लिखना है, जो भी उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पे नाम। फिर उनसे आपका क्या रिश्ता है, तो आपकी माँ है बाप है जो भी है वो लिख देना है यहाँ पे। उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है वो डालना है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी डालनी है, ठीक है। अब 2002 की यादी में माँ या बाप या हस्बैंड और वाइफ है ना,
पति या पत्नी दोनों में से किसी का। अगर इनमें से किसी एक का भी आपके पास डिटेल है, 2002 की लिस्ट है, उसमें नाम है, तो आपको फिल करना है। तीनों में से किसी का भी उसको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म आपको दे देना है। एक तो आपका खुद का, अगर 2002 की जो इलेक्ट्रॉल लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो आपको आपकी डिटेल डालनी है और कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आपकी माँ का है या आपके बाप का है या फिर आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों में से किसका भी है, तो उसकी डिटेल डालनी है आपको यहाँ पे। और उसकी डिटेल डालने के बाद में फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर ये यहाँ पे आपकी खुद की सिग्नेचर लेना है और जो बीएलओ रहेगा वो अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करेगा और आपको ये फॉर्म दे देना है, कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है। हाँ, अगर आपका खुद का भी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है या फिर आपके माँ बाप का भी नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ का भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको फिर इतना फॉर्म भरना है, सिर्फ इतना वाला, और फिर आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तो वो यहाँ है, ठीक है। तो ये लिस्ट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें आधार कार्ड भी है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे आधार कार्ड है, तो टेंशन लेने वाला कोई काम नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और ये जो फॉर्म है, और ये है ना इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ये सब ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। और कोई भी बोलेगा कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा तो समझ लेना वो गलत है, अगर वो ये सब नहीं है तो। और ये कौन से डॉक्यूमेंट से मैं सारे एक्सप्लेन करके आपको बता देता, बट डॉक्यूमेंट किसको कैसे कैसे देने उसके बारे में जानकारी देने की है। अगर देखिए एक बार और समझा देता, यहाँ पर अगर 2002 की लिस्ट में खुद का नाम भी नहीं है या माँ बाप का भी नहीं है या फिर वाइफ हस्बैंड का भी नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना भरना है और डॉक्यूमेंट देना है, इतना वाला कॉलम भरना है और डॉक्यूमेंट देना है आपको। तो डॉक्यूमेंट किसको कौन कौन से देने हैं उसके बारे में थोड़ी सोचना है यहाँ पे, है ना। जो 1987 से पहले होंगे पैदा, 1987 से पहले जो पैदा हुए होंगे, तो उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, खुद का डॉक्यूमेंट देना है सिर्फ। अगर आप 1987 से लेकर 2004 तक पैदा हुए होंगे तो ऐसे में आपको खुद का भी एक कोई आईडी कार्ड देना है, जो आगे लिस्ट में बताने वाला हूं उसमें, और एक आपके माँ या बाप का, दोनों में से किसी एक का देना है। अगर 87 से पहले पैदा हुए तो आपका खुद का ही कोई एक आईडी, कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर आप 87 से लेकर 2004 के बीच पैदा हुए तो आपको आपका भी देना है और आपके बाप या माँ दोनों में से किसी एक का देना है। अगर आपका पैदाइश 2004 के बाद की है, 2004 के बाद की पैदाइश है, तो आपको आपका खुद का भी देना है, अपनी माँ का भी देना है, अपने बाप का भी देना है। इतने सारे लोगों के आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है आगे की लिस्ट में से। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट है, तो ये सारी लिस्ट है, मैं आपको समझा देता। दिस इज वेरी ऑफिशियल, ये ऑफिशियल अनाउंस किया गया डॉक्यूमेंट है, आपको इधर उधर सुनने को मिलेगा वो नहीं है, ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कौन कौन से एक एक चीज एक एक समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले नंबर पे यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी करते होंगे, तो आपके पास उसका आईडी कार्ड होगा या फिर उसका पेंशन कार्ड होगा या फिर पेमेंट का जो भी ऑर्डर इश्यू होता वो होगा, वो आपको देना है। यहाँ पर नौकरी करते होंगे गवर्नमेंट में तो, ठीक है, तो उनको ये देना है। एक तो आईडी कार्ड होगा नौकरी का, या फिर पेंशन बुक होगी या पेमेंट ऑर्डर होगा, वो देना है जो नौकरी पे है वो, ठीक है। 2 नंबर पे है कि अगर 1987 से पहले का आपके पास कुछ भी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट है 1987 से पहले का, कौन सा, आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट इश्यू बाय गवर्नमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी आईडी कार्ड है, कुछ भी है 1987 से पहले का, तो वो आपको दे सकते हैं। कुछ भी चलता, 1987 का पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट चल देगा। अब उसमें क्या है, कोई भी आईडी कार्ड चल देगा, जैसे इलेक्शन कार्ड चल देगा, आधार कार्ड चल देगा, पैन कार्ड चल देगा, या कोई और आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट ने दिया वो भी चल देगा, या कोई सर्टिफिकेट है पुराना, कोई भी सर्टिफिकेट चल देगा, या फिर कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट है तो वो भी चल देगा। कब का, 1987 से पहले का, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, पासपोर्ट में चलेगा। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या एजुकेशन सर्टिफिकेट इश्यू बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट रहा, 10वीं का रहा तो भी चलेगा, 12वीं का रहा तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहा तो भी चलेगा, तो कोई एक सर्टिफिकेट इसमें से होना, ठीक। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ
इश्यू। तो यहाँ पर ये 6 नंबर पे जो है, तो 6 नंबर पे ये है कि आपको महाराष्ट्र मतलब आपको जो भी स्टेट में रहते हैं वहाँ का रहवासी प्रमाण पत्र, वो रहवासी प्रमाण पत्र किसने इश्यू करना चाहिए? तहसीलदार ने इश्यू करना चाहिए। ग्राम पंचायत का या नगर पालिका का नहीं चलेगा। यहाँ पर तहसीलदार ने जो इश्यू किया सर्टिफिकेट वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में 7 नंबर पे है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। जो जंगल में रहते हैं गवर्नमेंट ने उनको एक फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट देती, तो जंगल के लोगों के लिए है वो। उसके बाद में अगर आप कास्ट में आते ओबीसी एससी एसटी और दूसरी कोई कास्ट में आते तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये एनआरसी का ये आसाम का है तो महाराष्ट्र में लागू नहीं होता। उसके बाद में अगला नंबर है फैमिली रजिस्टर। देखो फैमिली रजिस्टर महाराष्ट्र में नागपुर जिले में देखने को मिलेगा आपको। फैमिली रजिस्टर कौन बना के रखता? पंचायत या फिर नगर पालिका बना के रखती। महाराष्ट्र में ये कंसेप्ट नहीं है तो इसलिए नहीं है। नागपुर में मैंने रिसर्च करा तो नागपुर में है शायद, कुछ इलाके में वहाँ पे फैमिली रजिस्टर बनाए गए थे। जो भी कलेक्टर होगा या जो भी वहाँ का कमिश्नर होगा उसने गाइडलाइन दी होगी और उन्होंने बनाए होंगे, तो वो फैमिली रजिस्टर होता है। पंचायत का या फिर महानगर पालिका इश्यू करती है वो सर्टिफिकेट है, दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं। तो बहुत सारे सोचेंगे कि इसमें आधार अपने राशन कार्ड चल जाएगा, नहीं राशन कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। एनी लैंड हाउस अलॉटेड सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई जमीन दी होगी या फिर घर अलॉट की होगी तो उसका सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर पे आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड भी चलता है। तो आधार कार्ड अगर आप लगा रहे तो आपके साथ आधार कार्ड के साथ आपको कोई तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ खेत के डॉक्यूमेंट्स, मतलब जमीन के डॉक्यूमेंट्स, घर के डॉक्यूमेंट्स या कुछ और, बैंक के पासबुक है या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड चलेगा बट उसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट चिपकाना पड़ेंगे। इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रहा तो वो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है? जोड़ने हैं और फिर ये फॉर्म के साथ कोई एक डॉक्यूमेंट ना, इतने सालों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है और इसको फाइल कर देना है, बीएलओ के पास दे देना है, आपका काम हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो ज्यादा पैनिक मत हुई, ठीक है। जो एसआईआर की पूरी प्रोसेस रहेगी उसमें मैं हर कोई भी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी आपकी दिक्कतें आएंगी वो कमेंट में बताना। मैं कंटिन्यूअस इस पे वीडियो बनाऊंगा, मैं सारी अपडेट इस पे देता रहूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते जल्दी, बाय बाय।